जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम खुद गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। हजरात, हमको और आपको बहुत मोहब्बतों के साथ इस मुल्क में रहना है। बोलो जी। हर जहार जानिब नफरतों के बादल उमड़ रहे हैं और नफरतें फैला फैला करके लोगों ने रंग रूप का बंटवारा कर दिया, परिंदे और जानवर बांट दिए। ऐसे माहौल में आपको एक सच्चा इस्लामी पैगाम इस मुल्क में देना है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्या बात है। अब हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया। अब आप लोग बहुत आराम से हमारी तकरीर सुनिए। अब इनको सबको कंट्रोल करना हमारे हाथ में। गाड़ी की चाबी अब हमारे पास। हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया जी। और हर लाल चीज को हिंदू। मैंने कहा यार इसी तरह बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान जी। फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर और तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? बाहर से मुसलमान, अंदर से हिंदू। आओ आज रजा दारुल उलूम के इस सालाना जलसे में हम और आप मोहब्बत से ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह इस मुल्क से नफरतें मिटाना है और मोहब्बतें फैलाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है, याद रखो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का हक अता फरमाया। समाज में पैगंबर ने किसी को महरूम नहीं किया। सबके हुकूक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं। इसीलिए हम सबसे पहले आज दहशतगर्दी और आतंकवाद की मजम्मत करते हैं जी हजरत। और मॉब लिंचिंग की मजम्मत करते हैं। ये लिंचिंग चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, जी। दोनों काबिले मजम्मत हैं। हमने कभी दहशतगर्द को माफ नहीं किया। अबू जहल 1000 की फौज लेकर के मैदान बद्र में आया था और वो बेकलमा था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी और दहशतगर्द अबू जहल मैदान बद्र में खड़ा हो गया आतंक फैलाने के लिए। तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन इस्लाम को लेके सामने आ गए और अबू जहल की जहालत के परागचे उड़ा दिए, मैदान बद्र में टुकड़े टुकड़े कर दिए कि इस्लाम के मुकाबले में चाहे कलमा पढ़ के कोई दहशतगर्द आए और चाहे बेकलमा आए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था
और मैदान करबला में 22,000 दहशतगर्द कलमा पढ़ के आए थे। जी बेशक हक बात। जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आए थे, लेकिन फातिमा का बेटा मैदान करबला में खड़ा हो गया और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोककर हुसैन ने बता दिया, अगर बेकलमा दहशतगर्द आएगा मारा जाएगा, कलमा पढ़ के आएगा वो भी मारा जाएगा। लेकिन फर्क इतना है कि मैदान बद्र में सहाबा ने दहशतगर्द का गला काट के आतंकवाद को मिटाया था, मगर आज करबला में फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है। अब गला काट के नहीं, अब हुसैन अपनी गर्दन कटा के आतंकवाद का खात्मा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हाशिम कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम ने बता दिया, मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता। हाय हाय सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, खुद इस्लाम पढ़ो और लोगों को इस्लाम समझाओ, इस्लाम का तारुफ कराओ। इस्लाम का वफादार कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। जी हजरत हक बात है। कोई दहशतगर्द इस्लाम का वफादार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को जिंदगी बसर करने का तरीका सिखाया है कि एक इंसान का इंसान पर क्या हक है। पूरी दुनिया में चले जाओ, मैं हर मुल्क की बात कर रहा हूं, तो वहां हुकूमतें हक कब देती हैं? जनता को, रियाया को, पब्लिक को, आवाम को। जब उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। असेंबली को घेरो तब हक मिलता है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। ये दुनिया है, हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जो मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। मेरे नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई हक मांग रहा है, मगर रसूलुल्लाह इस समाज पर इतने मेहरबान हैं कि बगैर मांगे गरीबों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चियों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। जो बच्चियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लाउड स्पीकर वाले थोड़ा ये आवाज खींच रहा है, मेहरबान हो जाओ, आवाज न खींचे, देख लेना। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। एक शख्स ने आकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जमाने जहालत में गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कौन सा गुनाह था? कहा या रसूल अल्लाह, वो गुनाह ये था कि ये अरब के लोग जब घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो थोड़ी उम्र उसकी बढ़ती तो ये बच्ची को ले जाते और जिंदा कब्र में उतार देते थे। इनका कहना था बच्ची जवान होगी, कल इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। मेरे घर में भी एक बच्ची थी, बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत से उस बच्ची को मैं साथ साथ रखता था, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो जहालत के मुताबिक मैंने भी अपनी बच्ची को गोद में ले लिया। या रसूल अल्लाह, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा और जाके इत्मीनान से बच्ची को बैठाया, बच्ची की कब्र में बच्ची के सामने खोदने लगा और कब्र तैयार करने लगा। मिट्टी मेरे पैरों में लगती थी, वो बच्ची बढ़ बढ़ के मेरे पास आती थी और मेरे पैर की लगी हुई मिट्टी को वो हाथों से साफ कर देती थी। अपने हाथों से वो मिट्टी साफ करती थी। उसे क्या मालूम था कि मेरा बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है।
कब्र तैयार हो गई। मैंने हिम्मत किया और बच्ची को उस गड्ढे में जिंदा ही उतार दिया। वो चीखती रही और आवाज देती रही, या अबत माजा तफल, मेरे वालिद ये क्या कर रहे हैं, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं। मैंने बच्ची की एक न सुनी, बड़े बड़े पत्थर डालकर मैं उसे जिंदा ही दफन करके चला आया था। मोहतरम हजरात, यही वजह है, जानते हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हिजरत फरमाकर, तो मदीने की औरतें नबी की आमद पर खुशी मना रही थी और छोटी छोटी बच्चियां रसूलुल्लाह के मदीने आमद पर गीत गा रही थी, दब बजा रही थी। पैगंबर जो उन बच्चियों के पास से निकले तो रसूलुल्लाह ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो। बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह, हम सब अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का पैगंबर फरमाता है, बच्चियों अल्लाह का नबी तुमसे भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने पूछा था बच्चियों से, नबी से क्यों मोहब्बत करती हो। कहा, या रसूलुल्लाह इसलिए कि अब हमको नबी का पड़ोस मिल गया है, अब हम नबी के महल्लेदार हो गए, नबी के पड़ोस में रहने का हक मिल गया है। ये सारी बच्चियां दब बजा बजा के खुशियां इसलिए मना रही थी कि अब हमें नबी का पड़ोस मिल गया है। अब कोई भी अरब की जमीन पर बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें जानते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो वो छतों पे चढ़ गए और छत पर चढ़ करके वो तराना पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाए लिल्लाहि दाई। ये औरतें तराना क्यों पढ़ रही थी मालूम है तुम्हें? औरतें खुशियां क्यों मना रही थी? इसलिए मना रही थी, इन औरतों को मालूम था अब तक अरब की जमीन पर एक बेवा औरत को मनहूस समझा गया है। लोग बेवा की शक्ल देख लेते थे तो कारोबार से वापस चले जाते थे। आज कोई फायदा ना होगा, बेवा का चेहरा देखा है। मगर जब मदीने की औरतों ने देखा कि ऐसा रसूल मदीने आया है जिसने अपना पहला निकाह 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया है, वो समझ गई औरतें कि बेवाओं को इज्जत देने वाला पैगंबर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, यहीं तक नहीं, छोटे छोटे बच्चे गोल बना बना करके घूम रहे थे और नबी की आमद पर खुशियां मना रहे थे, खूब खुश हो रहे थे। ये गुलामों के बच्चे थे, ये क्यों खुशी मना रहे थे? नोट करो, मैं तवज्जो चाहता हूं। ये क्यों खुशी मना रहे थे? इसलिए खुशी मना रहे थे, इन बच्चों को मालूम था कि अरब के लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। आज मदीने वो रसूल आया है कि जब ये रसूल मक्के की धरती में अब्दुल्ला के आंगन में बीबी आमना की गोद में 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक पैदा हुआ था, तो पैदा होते ही पैगंबर ने सुआइबा नामी कनीज के पैरों में हाथों में बंधी हुई हथकड़ियों और बेड़ियों को तोड़ दिया था। गुलामी से आजाद दिलाने ये रसूल आया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।